चलो। तो देखिए आज हम आपको मिलाने चल रहे हैं, जैसे अपने यहाँ से यूपी सैनिक स्कूल में जो सिलेक्शन हुआ था तो इन लोगों का कल इंटरव्यू हुआ। अब इंटरव्यू की जो क्राइटेरिया है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। तो अब जो चेंज हो गई है, कुल मिलाकर के जो इंटरव्यू दे करके आया है वो जितना बढ़िया से आपको बताएगा, उस आप भी अपने घर के जो छोटे बच्चे हैं या आपको कहीं इंटरव्यू देना है तो उसके लिए आपको एक आइडिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आइए बेटा श्रुति आओ। तो ये बच्चा आपको बताएगा कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस इनके यहाँ पूछे गए। ठीक है, तो आइए इनसे हम लोग बातचीत करते हैं, अभी वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। ठीक है, लो बेटा माइक ले लो, माइक लगा लो। तो जैसे हम लोग तो ये जानना चाहेंगे कि भाई इन्होंने इंटरव्यू दिया, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंटरव्यू का फोबिया बहुत ज़बरदस्त होता है कि नहीं होता है। इंटरव्यू का फोबिया बहुत ज़बरदस्त होता है, चाहे जिस एज का आदमी हो, इंटरव्यू से हर आदमी घबराता है। तो अगर इंटरव्यू से हर आदमी घबराता है तो इन्होंने इंटरव्यू फेस किया, तो आप लोग पहले इनसे ये जानना चाहो कि क्या आपके अंदर भी घबराहट थी। तो रहती ही रहती है, नॉर्मल सी बात है। अब हम लोग इनसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये यहाँ से इंटरव्यू को फेस करने के लिए गए तो ये अपनी जर्नी को 1 बाय 1 करके बताएंगे। इन्हीं की जुबानी सुना जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है। तो बताओ बेटा, कैसा रहा सफ़र आपका इंटरव्यू वाला? इंटरव्यू हमारा सबसे पहले बहुत ज़्यादा डर रहता है अंदर से, लेकिन अंदर जाते ही उसमें चेस्ट नंबर मिलता है। चेस्ट नंबर में हमें उसमें रोल नंबर्स मिलते हैं, जिसके हिसाब से हमें नाम से नहीं उस रोल नंबर से पहचाने जाते हैं। और चेस्ट नंबर तक तो इतना डर था कि इंसान कांपने लगता है। और इसके बाद वो लाइन बनवाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेकिंग होते हैं। डॉक्यूमेंट चेकिंग के बाद फिजिकल 10 नंबर के होते हैं। फिजिकल में आपसे रनिंग करवाएंगे, आपसे बेम लगवाएंगे, टिप्स लगवाएंगे। अच्छा, रनिंग कितनी करवाए थे? 100 मीटर। अच्छा, 100 मीटर की टाइम कितना डिसाइड किए थे? टाइम डिसाइड नहीं था उसमें, कम से कम 4 से 5 जैसे मान लीजिए आपके साथ में कितने बच्चे दौड़े होंगे? वैसे 10-10 की रोज आती है। और उसमें 2-2 का पेयर्स लड़कियों का नहीं, तो कैसे वो सेलेक्ट किया कि जैसे 10 बच्चों को उन्होंने दौड़ा दिया? सेलेक्टिंग नहीं करते ना। हाँ। उसमें मार्क्स दिए जाते हैं, उनके पास 10 नंबर के जैसे सपोज करिए कि उन्होंने 10 बच्चों को दौड़ाया, अब 10 के 10 बराबर तो पहुंचेंगे नहीं। कोई सबसे पहले पहुंचेगा, कोई फर्स्ट नंबर पे होगा, कोई सेकंड पे, कोई थर्ड पे, यही तो होगा। तो जब फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे पहुंच रहा है बच्चा, तो केवल शुरुआत के 3 ही लोगों को मार्क्स देते हैं या फिर कुछ कैसे? तुम्हें कुछ आइडिया लगा वहां पे कि कैसे मार्किंग कर रहे हैं? उसमें 2-2 के पेयर बनवाए जाते हैं लड़कियों के। हाँ, 2-2 के हिसाब से उन्हें रनिंग कराए जाते हैं। अच्छा, 2 लड़कियों के बीच में। हाँ, तो उन दोनों में करते होंगे, जो फर्स्ट आया उसको ले लिए, जो सेकंड आया उसको बाहर कर दिया? नहीं लेते नहीं है। उसके हिसाब से उन्हें मार्क्स मिलते हैं। जैसे मेरा जैसे 5 से 4 सेकंड में 100 मीटर की रनिंग होती है, और उसमें अगर जो बच्चा 5 से 4 सेकंड में आया तो उन्हें 10 में से 9.5 नंबर ऐसे मिल जाते हैं। और इसके बाद फिर उन्होंने डिप्स 10 लगवाए थे। और डिप्स के बाद विम लगवाया। विम भी उसमें से लड़कियां तो नहीं कर पाती हैं वैसे, विम उसमें लटकने लगती हैं, लेकिन मैंने 1-2 किए। जो बच्चे डिप्स, विम या फिजिकल कर रहे हैं, अगर वो पहले से तैयारी बनाकर रखें तो क्या सही है उनके लिए? सही है, तब उनके लिए बेटर रहेगा। हाँ भाई, अगर आप पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनका फिजिकल लटक जाएगा, बिल्कुल लटक जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ रनिंग के बाद? इसके बाद उन्होंने स्टेप्स लगवाए, जैसे हाथ पीछे करके लिटा के घुटने तक छूना, मतलब बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी चेकिंग कर रहे थे। बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है चेक कर रहे थे। वो 25 लगवाए थे। और उसके बाद उन्होंने डबल पेयर के जो क्रॉसिंग टचिंग होते हैं उनको करवाया। उसमें उसके रूल्स के हिसाब से करने थे, उसको भी करा। नहीं तो क्या रूल वो लोग बताते थे कि ये रूल फॉलो करना है? पहली बार वो कोई बता देता था कि बस केवल बोलते गए आप करते जाओ? नहीं, उन्होंने पहले करके दिखाया कि किस तरह से करना है। पहले करके दिखाया, फिर उसके बाद आप फॉलो करिए। अब तो ठीक है भाई। करने के बाद फिर आपके उसी में जो सिखाते हैं, आपको जो बताते हैं मेंटर, वो आपके जाके मार्क्स जो है, मेन जो पीटी टेस्टर होते हैं
उनको जाके बता देते हैं कि कौन वीक है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है। वो तो एक उसके लिस्ट हिसाब तैयार से कर लेते होंगे। हाँ। तो उसके हिसाब से उन्होंने 10 में से आउट ऑफ 10 उन्होंने मार्क्स देना शुरू कर दिया। इसके बाद जो पीटी के जो मेंटर होते हैं, मतलब जो उनके माइंड चेकअप्स करते हैं, माइंड चेकअप्स में उनके ये चेक होते हैं। उन्होंने पूछा कि अपना बायो बताओ, तो उसमें बायो कमांड तमाम चीजें होती है ना। जैसे पीटीआई टीचर ने आपके कमांड दिया और आप क्या कर रहे हो, बेहोश हो, आप इधर उधर देख रहे हो, और उसने कमांड दिया, आप उस एक्शन को सुना नहीं, ध्यान नहीं दिए, तो वहां पे आप भी आपके मार्क्स रिड्यूस कर रहे होंगे। वो मार्क्स किसी को बता नहीं रहते, नहीं, वो तो पेपर बताएंगे में। थोड़ी। और इसके बाद उन्होंने बायो पूछा, कोई बोल रहा है स्विमिंग, कोई बोल रहा है डांसिंग, कोई कह रहा है स्टडिंग, और मेरा उसमें आंसर था कि एथलेटिक्स होता है। मैंने अपना एथलेटिक्स हॉबीज में बताया। उन्होंने कहा एथलेटिक्स में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जेवलिंग थ्रोअर होते हैं और बॉल के जंपर्स होते हैं, तुम्हारा क्या है? तो मैंने कहा कि इसमें मेरा लॉन्ग रनिंग है, हाई जंप है और फिजिकली है। और उन्होंने कहा कि लॉन्ग जंप भी कई तरह के होते हैं, कितने किलोमीटर्स कम से कम? तो मैंने कहा कम से कम 5 किलोमीटर्स, मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स आई विल बी रन। तो उन्होंने कहा अपना चेस्ट नंबर बताओ। तो इस पे उन्होंने नहीं कहा कि ऐसा करके चलो दिखाओ? नहीं करवाए ना, बस कल पूछ रहे थे। जब सबसे लड़कियों में सबका जवाब अलग आप दे रहे हो तो उसमें पूछेंगे नहीं। उन्होंने कहा अपना चेस्ट नंबर बताओ, तुरंत उन्होंने चेस्ट नंबर के थोड़े मार्क्स उसमें दे दिए ज्यादा करके। इसके बाद आपसे फिर रो बनवा के उन्होंने थोड़ा मतलब जैसे रनिंग के बाद इंसान हाफने लगता है, तो उसके लिए उन्होंने लाफिंग करवाया। वो माउथ चेकअप कर रहे थे कि लाफिंग के लिए आपका पूरी आवाज निकल रही गले से कि नहीं। अच्छा, लाफिंग इन लोगों को बताओ, लाफिंग करा करके थोड़ा सा ये लोग भी हंसे। चलो ठीक है, बस इतना हंस ले बहुत है। मतलब मुंह खुलना चाहिए पूरा पूरा, इसका मतलब यही है। और फिर इसके बाद उन्होंने लाइन बनवाकर वो लेकर गए एग्जामिनर के पास। वहाँ पे टीचर होते हैं, टीचर के हाथ में 20 नंबर होते हैं। वो आपके तो वो लोग क्या करवाए फिर? उन्होंने जो है पेपर्स सॉल्व करवा रहे थे, क्योंकि पेपर्स जो है हमेशा पेपर्स का मतलब जो पेपर आप लोगों ने रिटर्न में दिया था उसी पेपर को उसी से करवा रहे थे, अपने आप से भी दे रहे थे। अच्छा, जैसे उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए कि एक तरफ से करने को कहे? पूछ रहे थे बीच बीच जो से उन्हें हार्ड लग रहा था, क्योंकि वहाँ की जो टीचर थी वो गोल्ड मेडलिस्ट है, इलाहाबाद की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उन्होंने यूपी सैनिक से ही पढ़ा है, गोल्ड मेडल भी पाई हैं, इन पढ़ाई में ही पाई हैं, मैथमेटिक्स में पाई हैं। उन्होंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लगवाए और क्वेश्चंस में उन्होंने पेपर्स दिए थे। एक में उन्होंने रिटर्न कर दिया था, क्योंकि बच्चे 8th 9th के आते हैं और पेपर जो 11th 12th के हिसाब से बनते हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड रहता ही है, हाई स्टैंडर्ड के थे। तो उनमें उन्होंने ऐसे पेपर में से क्वेश्चन पूछा कि जो बहुत सारे बच्चे थे कि उन्होंने क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पा रहे थे पेपर के, बस मार्क्स लेकर आ गए, क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने माउथली ऐसी नहीं, तो उसमें रीजन ये रहा होगा कि उन्होंने ये चेक करना चाहा कि आपने गेस लगा करके एग्जाम क्वालिफाई किया है या प्रैक्टिकली आपको वो क्वेश्चंस आते भी हैं। तो ये तो हुआ भाई, जैसे रिटर्न एक बार हो चुका, अगर रिटर्न के क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे करवाए जा रहे हैं, करवाने का मतलब पेपर आप दे आए, निश्चिंत हो गए कि अब तो पेपर मेरा हो गया, लेकिन वहां टीचर क्या कर रहे हैं, आपके उसी प्रीवियस ईयर जो आपने पेपर क्वालिफाई किया है उसी के क्वेश्चंस को फिर से दे दिए करने के लिए। अब अगर आपको आता होगा तो आप कर देंगे, और नहीं तो क्या करोगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं तो तुक्का लगा के आए हो, जैसे कुछ लोग गेस लगा के आते हैं ना, गेस लगा दिया, सही हो गया, सही हो गया, तो वो पकड़ लिए होंगे कि कौन गेस से किया है या कौन मेहनत से। किसको आता है सही से, किसको नहीं आता है। फिर उसके बाद तो केवल मैथ में ही ऐसा उन्होंने किया कि भाई वहाँ तो आपके कई पार्ट हैं, मैथ भी है, एसएसटी भी है, इंग्लिश भी है, लेकिन एसएसटी इंग्लिश में सब रट्टा मार के जाते हैं। हाँ, तो सबको मैक्सिमम पता रहता है, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं। मैथमेटिक्स में रट्टा नहीं चलता है, मैथमेटिक्स में रट्टा नहीं। तो केवल उन्होंने कितने पे ऐसा काम किया, केवल मैथमेटिक्स पे और मैथमेटिक्स? अच्छा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उन्होंने वहाँ पे लगवाए। जो बच्चे पेपर के नहीं लगा पा रहे थे उनको दूसरे ऑप्शन भी दिए कि जैसे पॉलीगॉन्स, हेक्सागन क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और उन्होंने पूछा कि जैसे 2-3 मार्क्स उनके वाले में रहे। अब मार्क्स रहे या ना रहे वो तो उनकी अलग मेंटालिटी है। मेन कहने का मतलब ये हो गया कि वो आईक्यू आपका चेक कर रहे थे या इंटेलिजेंस लेवल, यही तो हुआ।
भाई वो इंटेलिजेंस लेवल चेक कर रहे थे कि आप रियलिटी में इसका नॉलेज रखते हो या बस एग्जाम में बैठे। और कुछ लोग तुक्केबाज होते हैं, वो अपना तुक्का लगाते चले गए, काम खत्म। फिर उसके बाद क्या करवाए? मैथमेटिक्स में मेरे को 2 क्वेश्चन मिले थे, दोनों मैंने सॉल्व करके दिखाए। चलिए बहुत अच्छा, तो उन्होंने कहा, क्लैपिंग करो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है इतनी आसान चीज नहीं। फिर इसके बाद उन्होंने मार्क्स वेरी गुड कह के कहा कि बहुत अच्छा। कहा कि लग रहा है स्टडीज बहुत ज़्यादा हाई है तुम्हारी। मैंने कहा हाँ, फादर भी टीचर हैं, सब टीचर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ओके तुम जा सकती हो। अब वहाँ से जाने के बाद फिर प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ा। अच्छा, सारे लोग जा रहे होंगे फिर? लाइंस था वहाँ पे, पियून्स लेके जाते हैं कि कोई बच्चा पूरे स्कूल में भटके ना, स्कूल बहुत बड़ा रहता है। वहाँ के जो प्रिंसिपल है सैनिक स्कूल के, वो लेफ्टिनेंट जनरल है। लेफ्टिनेंट जनरल मतलब कि आर्मी की सबसे सेकंड वाली सबसे बड़ी पोस्ट है। सीडीएस, जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल। वहाँ के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट जनरल है। तो उन्होंने कुछ आप लोगों से ड्रीम पूछा कि बेटा आपका सैनिक स्कूल में तो हो गया, आज इंटरव्यू है? ड्रीम्स नहीं कुछ अच्छा ऐसा कुछ डिस्कस ऐसा नहीं। अभी हम वहाँ पे गए, फिर जो प्रिंसिपल थे वो अपने चेयर पे बस बैठे थे। उनके सामने 2 ऑफिसर्स थे। अच्छा, जेंट्स थे वो? जेंट्स थे, एक कर्नल थे, एक ब्रिगेडियर थे। तो हमसे कर्नल ब्रिगेडियर्स क्वेश्चंस कर रहे थे। कर्नल जी, कर्नल सर जो थे, उन्होंने मेंटर का क्वेश्चंस किया, मेंटली, फिजिकल। और जो ब्रिगेडियर थे, क्या पूछे थे? जैसे मेंटर जो वाले थे, जो कर्नल सर थे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस किए कि पहला क्वेश्चन उन्होंने किया कि अच्छा बताओ, मतलब अपना बायो पहले बताओ। बायो मैंने बताया। बायो के बाद उन्होंने हॉबी पूछी। हॉबीज़ मैंने अपनी एथलेटिक्स बताई। और उसके बाद मैंने अपना बताया कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, फर्स्ट इंडियन वुमेन जनरल। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा वेरी गुड। और फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पहला किया कि अच्छा बताओ, एथलेटिक्स में जाना चाहती हो, एथलेटिक्स में अगर तुम्हें स्कूल में ऑर्गेनाइज करना है एथलेटिक्स का कंपटीशन, तो तुम्हें किस तरह से करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें करोगी? तो पहले तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि पहले नोटिस देना है एथलेटिक्स का, प्राइज मनी उसमें डिसाइड करनी है। इसके बाद वहाँ पर हमें ऑर्गेनाइज़र रखना पड़ेगा, होस्ट के बाद स्पिंटर्स लगाने पड़ेंगे, जिसमें पैर फंसा के बच्चे